अगर मैं आपसे कहूँ कि कल का मार्केट या तो आपको ज़बरदस्त प्रॉफ़िट दे सकता है या फिर कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ भी करवा सकता है। देखिए, तो क्या आप तैयार हैं उस लेवल को समझने के लिए जो तय करेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल उड़ेगा या गिरेगा? 7 अप्रैल 2026 के मार्केट डेटा को ध्यान से देखने पर एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आती है कि मार्केट में हाल ही में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया है। जहां एक तरफ आईटी सेक्टर की खरीदारी से इंडेक्स में रिकवरी आई, वहीं दूसरी तरफ एफआईआईस लगातार सेलिंग कर रहे हैं, जिससे ओवरऑल सेंटिमेंट अभी भी दबाव में है। इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर पर दबाव बना हुआ है, क्योंकि हाल में रेगुलेटरी बदलावों और ग्लोबल टेंशन के कारण बैंकिंग स्टॉक्स में कमजोरी देखी गई है। इसका सीधा असर बैंक निफ्टी पर भी पड़ा है। इसलिए कल का ट्रेड सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि सेंटिमेंट प्लस डेटा प्लस ओआई पर आधारित होने वाला है। आज का ये वीडियो आपको देगा कि एक क्लियर रोड मैप डे टाइम फ्रेम से लेकर 15 मिनट टाइम फ्रेम, ऑप्शन चेन, ओआई, पीसीआर और एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, ताकि आप मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम कर सकें, ना कि अंदाजे से। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के डे टाइम फ्रेम की, जहां असली ट्रेड छुपा होता है। निफ्टी ने हाल ही में 22,180 के आसपास एक बहुत मजबूत बेस बनाया है और वहां से एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है। उसका मतलब बड़ा साफ है कि बड़े प्लेयर्स इस लेवल पर खरीदारी कर रहे हैं। अभी निफ्टी लगभग 23,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों तरीके का लेवल है। अगर हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट अभी भी पूरी तरीके से बुलिश नहीं हुआ है, बल्कि एक रेंज बाउंड रिकवरी फेज में है। इस बात को समझिए, रेंज बाउंड रिकवरी फेज। ग्लोबल क्यूज अभी भी मिक्स्ड है। एक तरफ यूएस मार्केट से पॉजिटिव है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन और क्रूड ऑयल का दबाव सेंटीमेंट को कमजोर कर रहा है। इसलिए डे टाइम फ्रेम पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या निफ्टी 23,200 के ऊपर सस्टेन करेगा या फिर वापस 22,500 की तरफ फिसलेगा। अगर 23,200 डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ये लेवल रिजेक्ट होता है तो फिर मार्केट एक बार फिर डाउनसाइड टेस्ट कर सकता है। इसलिए कल का पूरा गेम डे टाइम फ्रेम के इस रेंज पर डिपेंड होगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो इस समय मार्केट को सबसे क्रिटिकल इंडेक्स बना हुआ है। हाल ही में बैंक निफ्टी में काफ़ी कमजोरी देखने को मिली है और ये अपने पिछले हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है बैंकिंग सेक्टर पर बना हुआ दबाव, जिसमें रेगुलेटरी एक्शन और ग्लोबल मैक्रो इश्यूज शामिल है। डे टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी अभी भी एक करेक्टिव स्ट्रक्चर में है, यानी यह अभी तक क्लियर बुलिश ट्रेंड में नहीं आया है। इसमें हर राइज पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो ये दिखाता है कि बड़े प्लेयर्स अभी भी कॉशियस है। अगर बैंक निफ्टी स्ट्रांग मूव दिखाता है तो निफ्टी की सस्टेनेबल रैली कर पाएगा। इसलिए कल के लिए बैंक निफ्टी का डायरेक्शन पूरे मार्केट को गाइड करेगा। अगर ये किसी की रेजिस्टेंस के ऊपर टिकता है तो मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन अगर ये गिरता है तो पूरे मार्केट में पैनिक सेलिंग भी आ सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए बैंक निफ्टी को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होगी। अब पहले चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, जहां इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज बनती है। 15 मिनट चार्ट पर निफ्टी ने हाल ही में 20 ईएमए और 50 ईएमए के ऊपर क्लोज दिया है, जो शॉर्ट टर्म बुलिश संकेत देता है। आरएसआई भी लगभग 58 के आसपास है, जो दिखाता है कि मोमेंटम अभी पॉजिटिव है, लेकिन ओवरबॉट नहीं है। इसका मतलब है कि अगर सही लेवल पर ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट में मोमेंटम तेजी से आ सकता है। इंट्राडे में सबसे महत्वपूर्ण लेवल रहेगा 22,700। इसके ऊपर मार्केट बुलिश रहेगा और नीचे आते ही वीकनेस शुरू हो सकती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम हमें ये बताता है कि मार्केट अभी ट्रेंड में नहीं बल्कि मोमेंटम शिफ्ट्स है में चल रहा है। इसलिए ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन दोनों पर तेजी से रिएक्शन देना जरूरी होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको कंफर्मेशन के बिना ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि मार्केट विपसॉ कर सकता है। बैंक निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा है। इसमें सडन स्पाइक्स और शार्प रिवर्सल देखने को मिल रहा है, जो ऑप्शन बायर्स और सेलर्स दोनों के रिस्क और अपॉर्चुनिटीज दोनों पैदा कर सकते हैं।
शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी एक साइडवेज को बेयरिश स्ट्रक्चर में है, जहां हर बाउंस पर सेलिंग आ रही है। लेकिन अगर ये किसी की रेजिस्टेंस के ऊपर टिक जाता है तो इसमें भी शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सबसे ज़रूरी है कि वे बैंक निफ्टी में डायरेक्शन कंफर्मेशन का इंतज़ार करें, क्योंकि ये इंडेक्स फिक ब्रेकआउट्स के लिए जाना जाता है। अगर बैंक निफ्टी स्टेबल नहीं है तो निफ्टी की रैली भी टिकाऊ नहीं हो सकती है संभवतः। इसलिए दोनों इंडाइसेस को साथ में एनालाइज करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, ऑप्शन चेन और ओपन मार्केट ओपन इंटरेस्ट की। निफ्टी के डेटा के अनुसार सबसे ज़्यादा कॉल ओवाई 23,200 के आसपास बिल्ड हुआ है, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनता है। वही पुट वाई 22,500 पर है, जो एक मजबूत सपोर्ट का संकेत देता है। इसका मतलब है कि मार्केट फिलहाल 22,500 से 23,200 के बीच रेंज बाउंड है। पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो लगभग 1.1 से लेकर 1.4 के बीच है, जो स्लाइटली बुलिश सेंटिमेंट को दिखा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एफआईस अभी भी नेट सेलर्स है और उनका ओवरऑल पोजीशनिंग बेयरिश है। इसका मतलब है कि अपसाइड मूव्स में सस्टेनेबिलिटी कम हो सकती है। अगर 23,200 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है तो शॉर्ट कवरिंग तेजी ला सकती है, लेकिन अगर 22,500 टूटता है तो डाउन साइड बहुत तेज हो सकता है। इस बात को भी ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए आप इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।